नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने बिहार में बेघर और गरीबों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब गरीबों और जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है, जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनको अब जल्द ही घर बनाने के लिए अब पैसे मिलने वाले हैं और इसके लिए आज से ही अप्लाई स्टार्ट हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस बार लाभुक खुद ही अपना आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने अब PMY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप को अब एक बार फिर से विकसित कर दिया है और इसको आप अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकेंगे। लाभार्थी इस ऐप के माध्यम से आवेदन भी कर पाएंगे। इसके बाद आवास सहायकों के द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वे विभागीय मानक के अनुसार अगर योग्य पाए जाते हैं और सर्वे में अगर खरे उतरते हैं तो फिर इस ऐप के जरिए ही आप अप्लाई करने के बाद तुरंत ही फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग और KYC की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जिसके बाद आप नई लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जिसके बाद आपको तुरंत ही आवास की सुविधा मिलेगी, आपको घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि 6 साल के बाद फिर से सभी जिलों में PMY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब योग्य लाभुकों का अब इस योजना से अब फिर से घर मिलने के लिए सर्वे किया जाने वाला है। नया लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसलिए अब सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू हो गया है। 31 मार्च तक ही नया लिस्ट तैयार किया जाएगा और जो भी पहले लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे वो भी अब इस नए लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसलिए तुरंत ही आप पीएम आवास योजना को ऐप को डाउनलोड करिए और तुरंत ही अप्लाई करिए। जिसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा और जिसके बाद अगर आप सही अगर लाभार्थी पाए जाते हैं तो आपको तुरंत ही आवास का लाभ मिल जाएगा। लेकिन इस बार देखिए, पीएम आवास योजना में कई अहम बदलाव कर दिए गए हैं और इसके तहत अब कोई भी परिवार की आय अगर 15,000 रुपये अगर हर महीने की है तो ही अब उनको घर मिलेगा। इसके अलावा जिनके घर में फ्रिज, बाइक और मोबाइल होगा उसे भी इस योजना लाभुकों की सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपात्र लाभुक हैं, जिनके घर में पहले से ही पक्का मकान है, 50,000 रुपये तक किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखे हैं और अगर 3 पहिया या फिर 4 पहिया अगर गाड़ी भी है तो उनको अब पक्का मकान नहीं मिलेगा, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार में जमीन सर्वे के बीच जमाबंदी को लेकर आया नया अपडेट। अब घर बैठे ही होगा ये एक जरूरी काम। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर एक बड़ी अपडेट है कि जमाबंदी में अगर आपकी कोई भी अगर गलती हो गई है जमीन में, अब जमाबंदी से साधारण त्रुटियों में सुधार के लिए विभाग ने एक नया ऐप को लॉन्च कर दिया है और इस ऐप के जरिए आप रैयत अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस नाम का यह ऐप को लॉन्च किया है और इसका अब नया पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। अब इस माध्यम से आप यानी जमीन का मालिक अपना नाम, पिता का नाम, जाति के साथ ही अब पता और साथ ही कुछ भी अगर गलती हो तो उसे तुरंत ही सुधार कर सकेंगे। और फिलहाल जिले में यह पोर्टल काम शुरू कर दिया है, तो अब तुरंत ही अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो रैयत इसके माध्यम से त्रुटि में ऑनलाइन ही सुधार कर सकते हैं। बिहार के 18 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। 10 जनवरी के बाद लोगों को और भी बढ़ेगी परेशानी। जी हां, देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में बर्फीली उत्तरी पश्चिमी हवा चल रही है। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान का काफी अंतर कम हो गया है, यानी कि अब काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। जिसके बाद अब अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 18 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट है, यानी कि यहां पर शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यहां पर आज सबसे ज्यादा ठंड रहने वाली है। ये जिले हैं बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर। अगर आप भी इन जिलों के रहने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यहां पर आज कैसी ठंड पड़ रही है। साथ ही देखिए, बिहार से गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें अब कैंसिल कर दी गई है। ठंड को लेकर ये एक्शन लिया गया है और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार शीतलहर से ज्यादा खतरनाक कोल्ड डे होता है, इसीलिए आज लोगों को सबसे ज्यादा ठंड को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार सरकार का कैलेंडर। जनवरी से दिसंबर तक शामिल हैं कई खास उपलब्धियां। बिहार सरकार के 2025 के कैलेंडर में सरकारी नौकरियों और रोजगार से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि के साथ साथ जीविका समूह की सक्रियता की जानकारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वर्ष 2025 के कैलेंडर का लोकार्पण कर दिया है, कैलेंडर को जारी कर दिया है और इस कैलेंडर में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। बिहार में जॉब का आया बड़ा मौका, 3 लाख तक सैलरी का पैकेज मिलेगा। पटना, भागलपुर समेत 5 जिलों में लगने वाला है रोजगार मेला। बिहार में रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मौका है। बिहार में जॉब फेयर की शुरुआत होने वाली है, यानी कि रोजगार मेला लगने वाला है और ये मेगा जॉब फेयर पहले चरण में 5 जिलों में लगेगा और जिसमें 1950 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अनुसार सभी जॉब मेला सरकारी ITI में लगेंगे और इसमें किन लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा इसकी भी जानकारी दी गई है। जॉब फेयर में 3,40,000 तक का पैकेज भी मिलने वाला है। तो देखिए, बिहार में रोजगार मेला जिन जिलों में लगने वाला है वे जिले हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर 16 जनवरी को जॉब का मेला लगेगा। इसके बाद देखिए, रोहतास के डेहरी ऑन सोन में रोजगार मेला 17 जनवरी को लगने वाला है। सीवान में 18 जनवरी, जबकि भागलपुर में 20 जनवरी को जॉब मेला लगेगा और सुपौल जिले में 21 जनवरी को रोजगार मेला लगने जा रहा है। सरकारी ITI के कैंपस में यह मेला लगेगा। बिहार में शिक्षकों की आने वाली है बम्पर वैकेंसी। 1 लाख से भी अधिक पदों पर होगी बहाली और जल्द ही जारी होगा TRE 4.0 का नोटिफिकेशन। BPSC के टायर 4.0 यानी कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 80,000 से भी अधिक पदों पर इस बार वैकेंसियां आने वाली है। और साथ ही बिहार में TRE 3 में जब शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था तो तीसरे चरण में कई पद खाली रह गए थे, तो उन सभी पदों को अब फिर से चौथे चरण में शामिल किया जाने वाला है। इस प्रकार तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो 21,397 पद खाली रह गए थे उन्हें अब चौथे चरण में अगर शामिल कर दिया जाए तो टोटल मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर इस बार बहाली होने वाली है। और आपको बता दें कि अभी TRE 3 में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और अब आयोग चौथे चरण के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन भी निकालने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार टायर 4.0 में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में सबसे ज्यादा 11,000 से भी अधिक पदों पर गणित, संगीत और खेल के शिक्षकों की भर्तियां होगी। और चौथे चरण के तहत कक्षा 1 से 5वीं, 6ठी से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की बहाली होने वाली है। इससे पहले BPSC ने पहले और दूसरे और तीसरे चरण के लिए टोटल 2,81,000 शिक्षक के पदों पर भर्तियां निकाली थी, जिन पर अभी तक 2,55,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी चेतावनी, बहाना बनाकर अब बार बार अगर ले रहे हैं मेडिकल लीव तो हो जाइए सावधान। छुट्टी को लेकर जारी हुआ नया नियम। बिहार के शिक्षकों के लिए काफी काम की खबर आ गई है। शिक्षक अब मनमाने ढंग से छुट्टी अब नहीं ले पाएंगे। अब बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेज के शिक्षक छुट्टी को अपने अधिकार के रूप में दावे नहीं कर सकते हैं। यानी अगर शिक्षक की कहीं पर ड्यूटी लगाना बहुत ही जरूरी होगा, सेवा की अनिवार्यता होगी, तो फिर सक्षम प्राधिकार के पास किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार करने और रद्द करने का अधिकार होगा। वो चाहेंगे तो शिक्षकों की छुट्टी को कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि शिक्षक को अनुशासनात्मक कारणों को छोड़कर छुट्टी पर जाने से रोका नहीं जाएगा। और विशेष करके बार बार जो मेडिकल लीव जो शिक्षक ले रहे हैं, मेडिकल लीव के नाम पर छुट्टी लेने वाले शिक्षकों पर यह सख्ती की जाएगी। यदि कोई भी शिक्षक बार बार बीमारी का हवाला देकर अगर छुट्टी लेता है तो उसे मेडिकल जांच के लिए अधिकृत चिकित्सा प्रभारी के पास भेज दिया जाएगा और इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि शिक्षक को आराम की आवश्यकता है या वह ड्यूटी के लिए फिट है कि नहीं है। यानी आपको पूरी पर्ची दिखानी होगी कि आपको सही में कोई बीमारी है। और साथ ही देखिए, शिक्षक को छुट्टी तो दे दिया जाता है और अगर उसके बाद छुट्टी खत्म होने के बाद अगर शिक्षक स्कूल में अगर टाइम पर नहीं लौटते हैं तो इसे ओवर स्टे माना जाएगा और इस स्थिति में छुट्टी वेतन अस्वीकार किया जा सकता है और इसे कदाचार माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकार इसे माफ नहीं कर देते हैं। BPSC अभ्यर्थियों का मामला अब पहुंचा हाईकोर्ट। अभ्यर्थियों ने फिर से एग्जाम की मांग।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अभ्यर्थियों के एक दल ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से फिर से री एग्जाम कराने की मांग की है और इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें अब 13 दिसंबर को हुई सिविल सेवा पदों के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं और ये अर्जी परीक्षार्थी पप्पू कुमार और अन्य की ओर से दायर की गई है। उनका कहना है कि पिछले महीने हुई बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में 3 सप्ताह से धरना दे रहे हैं और आयोग की ओर से राजधानी के बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के बाद वहां के अभ्यर्थियों का 4 जनवरी को फिर से री एग्जाम करा दिया गया। हालांकि सभी केंद्रों पर फिर से री एग्जाम कराने से आयोग ने इनकार कर दिया था और बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे एग्जाम को फिर से आयोजित कराने की मांग पर अब अड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा चुकी है, जिस पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले यह मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हाई कोर्ट का यह मामला है, बीपीएससी अभ्यर्थी पहले हाई कोर्ट में जाएं। बिहार में नियोजित कर्मियों के मानदेय को लेकर आई बड़ी खबर। सरकार ने सभी विभागीय सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, डीएम को दिया नया निर्देश। नीतीश सरकार ने संविदा पर नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक और आशु लिपिकों के मानदेय का निर्धारण कर दिया है और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है और कहा गया है कि संविदा के आधार पर नियोजित आशु लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय का फिर से निर्धारण किया जाता है, जिसके बाद अब आशु लिपिक या आशु टंकक को हर महीने 30,000 रुपए मानदेय मिलेगा और ये 8 सितंबर 2023 से प्रभावित होगा। वहीं निम्न वर्गीय लिपिक का मानदेय 25,000 रुपए होगा और ये 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में फिर से अब इसी साल मेडिकल कॉलेजों की होगी शुरुआत। जी हां, सिवान, मधुबनी और झंझारपुर में और साथ ही वैशाली के महुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत इसी साल से होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार इन तीनों जगहों पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया अब लास्ट चरण में है और जल्द ही अब ये बनकर तैयार हो जाएगा। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण होने से राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर अब टोटल 15 हो जाएगी और इन मेडिकल कॉलेजों के बनने के बाद यहां पर अब अस्पताल का संचालन शुरू होगा और 500 बेड के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 120 सीटों पर एडमिशन भी होगा। बिहार में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजित रंजन को मिली बड़ी राहत। 15 साल पुराने केस में कोर्ट ने किया बरी। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजित रंजन समेत एक अन्य को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 15 साल पुराने मामले में तीनों को अब बरी कर दिया है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनके ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था, तो कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सबूतों के अभाव में तीनों को बरी किया, जिसमें से पप्पू यादव, रंजित रंजन और साथ ही संतोष यादव को बरी किया गया है। शराबबंदी वाले राज्य में 30 लाख की विदेशी शराब हुई जब्त। यूपी से बिहार पहुंची थी ये बड़ी खेप। जी हां, बिहार में पूर्ण शराबबंदी बस नाम की रह गई है। शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन अवैध शराब पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बार तो गोपालगंज में पुलिस ने यूपी से लाई जा रही 30 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त कर लिया है और ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर भोरे थाने की पुलिस ने की है। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप यूपी से बिहार आ रही है और सूचना मिलते ही लेडी सिंघम के नाम से मशहूर भोरे थानाध्यक्ष दीपिका रंजन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने ब्लॉक मोड़ के पास वाहनों की जांच शुरू कर दी और जिसके बाद इस ट्रक को पकड़ा गया, जिसके तहखाने में बनाकर रखी गई 2894 लीटर की विदेशी शराब को बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान ट्रक ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर भाग गया और बताया जा रहा है कि अब इस बात की जांच की जा रही है कि शराब की ये बड़ी खेप किसके कहने पर बिहार लाई जा रही थी।
सीबीएसई ने सीटेट परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। CTET.nic.in पर जाकर कर सकते हैं चेक। जी हां, देखिए सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया है और अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सीटेट की परीक्षा का आयोजन पिछले साल यानी 2024 दिसंबर महीने में 14 और 15 दिसंबर को आयोजित किया गया था। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तीसरी बार बदली शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख। अब नई तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया यानी TRE 3 में पास शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख एक बार फिर से बदल गई है और अब ये काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच में हर जिले में आयोजित की जाने वाली है। काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की 66,345 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और इस दौरान उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र और साथ ही जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण कोटा से संबंधित दस्तावेज लेकर वहां पर जाना होगा। आरसीडी में हुए भ्रष्टाचार में अब बेनकाब होने वाले हैं बड़े इंजीनियर। 25 करोड़ से ऊपर पहुंची घोटाले की राशि, कार्रवाई वाली फाइल भी दौड़ रही है। पथ निर्माण विभाग के प्रथम प्रमंडल 1 गया में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का अब पोल खुल गया है। शुरुआती जांच में तो कार्यालय अभियंता रितेश सिन्हा की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। वहीं अब देखिए जो खबर निकल के आ रही है, जो खुलासा हुआ है उसमें पथ निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं और गया पथ प्रमंडल 1 गया के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं सूत्रों से बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में गया के कार्यपालक अभियंता संदेह के दायरे में है। जांच में यह बात सामने आ रही है कि लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए की सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है, घोटाला हुआ है और इस बड़े घोटाले को दबाने की भी कोशिश की गई। देखिए सचिवालय में कार्यवाही से संबंधित फाइल दौड़ रही है और विभाग को अब इस मामले में आगे का निर्णय लेना है। बताया जा रहा है कि इस बड़े खेल में वर्तमान कार्यपालक अभियंता से लेकर पहले के यानी पूर्व के कार्यपालक अधीक्षण अभियंता भी शक के दायरे में हैं। बिहार में 6 बार फेल होने वाले डिप्लोमा छात्रों को भी मिलेगा एक और मौका। 13 जनवरी तक करना होगा आवेदन। जी हां, बिहार में डिप्लोमा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी कि डिप्लोमा कोर्स इन बिहार के प्रथम सेमेस्टर में अब NFT यानी कि नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त हुए और साथ ही 6 प्रयास करने के बाद भी 6 बार फेल होने के बाद भी अब तक तीसरे और 5वें सेमेस्टर में पास नहीं होने वाले छात्रों को एक और अंतिम मौका दिया जाएगा और इसको लेकर SBTI यानी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्तर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो देखिए बिहार के सभी सरकारी से लेकर प्राइवेट पॉलिटिकल संस्थानों में से अब ऐसे छात्र छात्राओं की लिस्ट मांगी गई है। इसमें सभी कॉलेजों को NFT और 6 प्रयास करने के बाद भी फेल हुए छात्रों का पूरा विवरण भेजना होगा। ऐसे छात्र अगर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट तैयार करके पहले कॉलेज स्तर से भेजा जाएगा। इसके लिए 13 जनवरी तक लास्ट डेट तय की गई है। इसके बाद आवेदन भेजने पर कोई भी विचार नहीं होगा और सभी कॉलेजों से भेजे गए आवेदनों के आधार पर ही अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार में अररिया में 12 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षकों को नहीं मिलेगी राहत। जी हां, बिहार में ठंड का कहर जारी है तो इसीलिए अररिया के साथ ही कई जगहों पर अब स्कूल 12 जनवरी तक बंद रखा जाने वाला है। हालांकि शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी। अररिया जिले के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों में 8वीं कक्षा तक के पढ़ाई को अब 12 जनवरी तक रोक लगा दिया गया है। कोई भी स्कूल, कॉलेज या फिर ट्यूशन वाले अब 12 जनवरी तक अब नहीं पढ़ा पाएंगे। कक्षा 8वीं तक के लिए कक्षाओं की जितने भी ऊपर की कक्षाएं हैं सभी को 10 बजे सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित किया जाने का फैसला लिया गया है। चिराग पासवान ने किया बड़ा दावा, एनडीए में एक भी पार्टी नहीं टूटेगी, बिहार चुनाव में हम 225 सीटें जीतेंगे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया है। केंद्र मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी RLJP पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने दावा कर दिया है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और साथ ही उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बता दें कि इस गठबंधन की एक भी पार्टी उनके साथ नहीं जाने वाली है। चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार एनडीए के 5 दल एक साथ पूरी मजबूती से अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि 225 से अधिक सीटें जीतकर राज्य में सरकार भी बनाएंगे। बिहार में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों को नक्सलियों ने बनाया बंधक, जेसीबी को आग के हवाले करने के बाद धमकी भरा पोस्टर चिपकाया।
औरंगाबाद में सीआरपीएफ कैंप तक सड़क बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया और जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर धमकी भी दी है। वैसे आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अभी मैन बिघार मोड़ में चिलमही गांव से होते हुए सीआरपीएफ के लंगराही स्थित कैंप तक सड़क का निर्माण हो रहा है और सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने चिलमही गाँव के पास ही बेस कैंप बना रखा है और इसी बेस कैंप पर बुधवार की रात को नक्सलियों ने धावा बोल डाला, जिसके बाद नक्सलियों ने बेस कैंप में रह रहे ठेकेदार के सभी कर्मचारियों को वहीं पर एक कमरे में बंद कर दिया और इसके बाद बेस कैंप में खड़े एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर, तालाब में डाला जहर तो 7 लाख की मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के जाफरगंज मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने 10 कट्ठा में बने तालाब में जहर डाल दिया, जिससे लाखों रुपए की मछलियां मर गई हैं और यह तालाब धनगांवा गांव निवासी मुन्ना कुमार का है, जिन्होंने जाफरगंज मोहल्ले में 10 कट्ठा जमीन पर तालाब बनाकर मछली पालन किया था और जब वे तालाब पर पहुंचे तो देखा कि सारी मछलियां पानी की सतह पर मरी हुई थी। तो अब पीड़ित मछली पालक ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी है और पुलिस अब मामले की कार्रवाई में अब जुट गई है।